हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निकेश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चिंतन के प्रकार, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ये परीक्षा में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अभिसारी चिंतन यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या को एक से अधिक तरीके से हल करते हैं। अभिसारी चिंतन को समझिएगा आप। अभिसारी चिंतन क्या होता है? आप सोचिए, क्लास में एक टीचर ने 4 बच्चों से एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन था कि भगवान के बारे में बताओ, गॉड के बारे में बताओ, तुम क्या सोचते हो भगवान के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि चारों बच्चों का जवाब तो एक जैसे नहीं होगा, या हो भी सकता है। ठीक है, चारों बच्चे अपनी अपनी सोचेंगे, अपना अपना कल्पना करेंगे, जो भी उनके मन में आएगा वो बताएंगे उस तरीके से। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके का आंसर मिलेगा ना हमें। हो सकता है उसमें से एक बच्चा जो भगवान पे विश्वास ना रखता हो तो वो नेगेटिव बातें बताए, बाकी 3 बच्चे जो हों विश्वास हो उनको तो वो पॉजिटिव बताएं। लेकिन ज़रूरी थोड़े है कि तीनों जो बताएंगे तीनों का सेम होगा, तीनों का अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें समस्या जो होती है ना उसका अलग अलग तरीके से हल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो अभिसारी चिंतन होता है यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यानी सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसका विकास करता है, उसको बढ़ाता है। यह सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है दोस्तों। अभिसारी चिंतन से जो सृजनात्मकता होती है यानी क्रिएटिविटी कहते हैं ना, उसको बढ़ावा मिलता है, बच्चे सृजनात्मक होते हैं। यह खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। अगला पॉइंट है, यह खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे खुले अंत वाले प्रश्न से मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जिनका जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, उसका आंसर जो होता है अलग अलग टाइप का आंसर हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मैंने भगवान वाला एग्जाम्पल बताया आपको, गॉड वाला। आगे बढ़ते हैं। यह रूढ़िबद्ध नहीं होते हैं। रूढ़िबद्ध का मतलब होता है दोस्तों एग्जैक्ट। रूढ़िबद्ध का मतलब होता है एग्जैक्ट, मतलब इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है ना, यही 4-5 टॉपिक थे। इसमें एग्ज़ाम में पूछता है कि कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाला चिंतन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा अभिसारी अपसारी, तो उसमें आपको टिक करना होता है सही ऑप्शन पे। ऐसे सृजनात्मकता करके पूछ देगा कि इसमें इसको बढ़ावा देने वाला कौन सा चिंतन है। हाँ, ये पूछता है खुले अंत वाले प्रश्न किस चिंतन में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग दोस्तों अभिसारी चिंतन का ठीक उल्टा होता है। इसमें समस्या को एक ही तरीके से हल करते हैं। समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने एक बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको तो बस एक ही आंसर देना है ना, उसका जो नाम होगा बस वही बोलेगा। उसमें कल्पना नहीं करना है, ना सोचना है ज़्यादा। उसका बस एक ही आंसर आएगा, मेरा नाम ये है, सोनू है, मोनू, जो भी नाम है उसका। ऐसे प्रश्न जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसका एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। उसमें सोचना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, उसमें बस एक ही आंसर दे देना है आपको, नई दिल्ली। ठीक है, यही होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए, इसमें समस्या का समाधान शीघ्र होता है। सही बात है, इसमें से समस्या होती है उसका समाधान क्या होता है, जल्दी दे देते हैं। जब एक ही उसका आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, तो ईजिली दे देंगे, शीघ्र ही। यह बुद्धि को बढ़ावा देता है दोस्तों। इसमें एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बुद्धि को बढ़ावा कौन सा चिंतन देता है, तो बुद्धि को बढ़ावा अपसारी चिंतन देता है। यह तथ्यों पर आधारित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, वो खुले अंत वाला होता था, ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे बंद अंत वाले की इसका एक ही आंसर होता है। बंद अंत वाले प्रश्न से मतलब है कि इसका एक एग्जैक्ट आंसर हो, रूढ़िबद्ध नहीं हो, सॉरी रूढ़िबद्ध हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया इंडिया की राजधानी नई दिल्ली होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका एक आंसर हो, आप 4 बच्चे को खड़ा करके वो क्वेश्चन करिए, चारों बच्चों का आंसर एक ही हो, तो वो होता है आपका बंद अंत वाले प्रश्न।
अब ऐसे ही चिंतन को हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन या रूढ़िबद्ध होते हैं। उसमें रूढ़िबद्ध नहीं होते थे, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होते थे, लेकिन इसमें रूढ़िबद्ध होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट होते हैं। इसमें प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो रूढ़िबद्ध होते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।